और भाई मेरे कैसा चल रहा है? तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि डिवीज़न कैसे करते हैं, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक फ्रेश टॉपिक जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फॉर्मेट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फॉर्मेट। अब फ्लोटिंग पॉइंट होता क्या है? अब जैसे एग्जांपल लो, 4.53 ये हो गया, 0.853, 95.3, ठीक, -108.7, ठीक। एक तो ये हो गया इस टाइप्स में, और दूसरा एक ये होगा 5.43, 8.53, 9.53, 1.087, ठीक। अब ये बताओ कि फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट वो होता है, अब कुछ लोग कहेंगे फ्लोटिंग पॉइंट वो होता है जिस किसी नंबर में पॉइंट हो, डेसिमल नंबर किसी भी नंबर में अगर पॉइंट हो तो उसे हम फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। नॉर्मल लोग तो यही कहेंगे, लेकिन वो नहीं होता। तो फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है ये सीखेंगे आज की क्लास में। तो फ्लोटिंग पॉइंट वो होता है, अच्छा ये बताओ, ये क्या एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट लगा है, तो कहोगे हाँ बिल्कुल है, लेकिन ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है। ना कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ना ये, इनमें से कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पॉइंट की पोजीशन फिक्स्ड है, और ये फिक्स्ड इसीलिए इसको हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन, ठीक, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स की पोजीशन फिक्स्ड है। और इधर देखते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट है कहीं पे भी है, उसकी पोजीशन कोई फिक्स नहीं है, मतलब फ्लोट कर रहा है, इसीलिए हम कहते हैं इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट क्यों? क्योंकि ये पॉइंट फ्लोट कर रहा है, इसीलिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक। अब हम फिक्स्ड नंबर्स क्यों नहीं पढ़ते हैं, फिक्स पॉइंट नंबर्स? क्योंकि जब हमें उसकी पोजीशन पहले से ही पता है तो उसको पढ़ के क्या फ़ायदा। तो हमें क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है फ्लोटिंग पॉइंट। अब जैसे कैलकुलेटर में आप डालते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2 किया, आया 2.5। 5 डिवाइडेड बाई 2 किया, क्या आएगा आंसर? 2.5 आया। तो 2.5 में कभी भी वो जो पॉइंट होता है कभी भी कैलकुलेटर स्टोर नहीं करता, 2 की वैल्यू स्टोर करता है, 5 की वैल्यू स्टोर करता है, लेकिन वो जो पॉइंट होता है कैलकुलेटर में कोई इसका यूज़ नहीं होता। वो क्या करता है, उसको पता रहता है कि एक फ़िक्स पोजीशन है, इसी पॉइंट के बाद वो पॉइंट आना चाहिए, वही वो शो कर देता है ना। यही तो कैलकुलेटर हो या कंप्यूटर हो, उसको, क्योंकि हम बाइनरी फॉर्म में पॉइंट को कैसे स्टोर करोगे, कोई ज़रिया तो है नहीं पॉइंट को स्टोर करने के लिए, इसीलिए क्या करते हैं हम, इसीलिए हम पढ़ेंगे कि इस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को कैसे स्टोर करते हैं किसी भी सर्किट में, ठीक। अब जैसे इसमें ये था ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से, तो इसको क्या करना पड़ता है, इसको फिक्स पॉइंट नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे ये 4.53 है, ठीक है, 4.53 है, तो इसको नॉर्मलाइज़ करते हैं। 4.53 इसको नॉर्मलाइज़ करने के लिए 10 0, क्योंकि हमको क्या चाहिए इसको नॉर्मलाइज़ करने के लिए कि पॉइंट से पहले खाली एक ही नॉन ज़ीरो नंबर हो, पॉइंट से पहले खाली एक ही नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, तभी वो नॉर्मलाइज्ड होता है। अब ऐसे ही दूसरे नंबर को करो, तो 8.53 इंटू 10⁻⁴ क्या होगा, एक पोजीशन किधर गया, राइट में गया ना, इसीलिए -1, ठीक। ये नॉर्मलाइज हो गया क्योंकि पॉइंट के एक पोजीशन पहले एक ही नॉन ज़ीरो नंबर है, ठीक।
अब यहाँ पे 9.53 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इंटू 10⁻1, तभी तो ये नॉर्मलाइज होगा, 9.53 इंटू 10⁻1, ठीक। 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 95.3 हो गया, सही है। यहाँ पे करने के लिए -1.087, एक पोजीशन, दो पोजीशन किधर गया, लेफ़्ट की साइड गया, यानी 10⁻²। 1.08 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 होगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100 होगा, 108.7, आंसर सही है, ठीक। अब जैसे ही इसमें करते हैं हम डेसिमल पॉइंट में, सेम हम बाइनरी में भी कर सकते हैं। बाइनरी में करने के लिए जैसे 1011.01, इसको भी नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा, इसको नॉर्मलाइज़ कैसे करेंगे, पहले एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। तो 0111.010, ठीक। उसके बाद 101.101, ठीक। वैसे ही एक और ले ले, 0.0011.10, ठीक। ये नंबर ले ले, एग्जांपल ले लिया हमने। अब इसको नॉर्मलाइज़ कैसे करेंगे, हमने क्या कहा कि पॉइंट को इसको डिस्प्लेस करना है, और डिस्प्लेस करके ऐसी जगह पे ले आना है कि उस डेसिमल पॉइंट से पहले, उस पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही नॉन ज़ीरो नंबर बचे। इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनटू अ फिक्स पॉइंट नंबर। और फिक्स पॉइंट नंबर क्या होता है, जिसमें पॉइंट से एक प्लेस पहले खाली एक ही नॉन ज़ीरो नंबर हो, ठीक। तो इसको हमको नॉर्मलाइज़ करने के लिए, तो एक प्लेस इधर, 1 2 3, तो 1.01101 इंटू, अब यहाँ पे क्या होगा, 10⁻1 2 3 ना, सही है। यहाँ पे हमने क्या किया था, 10 से मल्टीप्लाई किया टू द पावर एनीथिंग। बट ये जो है हम पढ़ रहे हैं बाइनरी में, और बाइनरी में 10 नहीं होता, बाइनरी में होता है क्या, बाइनरी में होता है 2 कैसे, अब देखो यहाँ पे 18421 वाला फॉर्मेट याद है। अगर यहाँ पे 1 लिखा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर यहाँ 1 लिखा, यहाँ 0 बढ़ा दिया तो 2, यहाँ भी 0 लगा दिया, यहाँ 1 लिख दिया तो 100। यानी जब वैल्यू इधर बढ़ेगी तो 2 की पावर बढ़ेगी। 2 की पावर, जैसे 2 0 2 की पावर 0 हो गया, 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया। इसी प्रकार मतलब यहाँ पे 2 की पावर बढ़ेगी, समझे। जब कभी भी डेसिमल मतलब पॉइंट को मिसप्लेस करोगे तो यहाँ 10 की जगह यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, ठीक। अब ऐसे ही इसको भी करते हैं, तो यहाँ पे 0.111010 कितने प्लेसेस, 1 2 3, 2⁻3, ठीक। सही है ना, गलत है। गलत क्यों, क्योंकि क्या कहा था कि पॉइंट के एक प्लेस लेफ़्ट में, या पॉइंट से एक प्लेस पहले नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। क्या, नॉन ज़ीरो नंबर, ज़ीरो नहीं, नॉन ज़ीरो, इसीलिए ये होगा। और यहाँ पे खाली 2, ठीक, करेक्ट। वैसे ही ये करोगे तो 1.01011, तो 1 2, ठीक, 2 2, ठीक। अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस के लिए क्या करना पड़ेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट। अभी तक तो वही सीखते आ रहे हैं ना भैया। इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसमें 2's कॉम्प्लीमेंट का कोई रूल नहीं। इसमें सिंपली नॉर्मलाइज़ करो, फिर आगे बताते हैं। माइनस लगा रहने दो, 0.110 इंटू 10⁻²⁰ सही, इतना सही है, ठीक है। ऐसे ही इसको नॉर्मलाइज़ करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनटू अ
इनटू अ फिक्स पॉइंट नंबर। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया ना? यहाँ तक समझ में आया तो यहाँ पे ये भी नोटिस कर रहे होगे कि ये जो पूरा फॉर्मेट है किसी एक, मतलब ये जो लिखा है किसी एक फॉर्मेट में लिखा है ना। तो देखो, जब भी हम नॉर्मलाइज करते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक, इसको ले लें तो 1 पॉइंट समथिंग लिखा है इंटू 2 रेज़ टू द पावर समथिंग लिखा है। तो ये जो 1 के बाद जो लिखा होता है उसको हम कहते हैं मैंटिसा। 1 के बाद जो लिखा होता है उसको कहते हैं मैंटिसा, और जो 2 की पावर होता है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक, तो ये मैंटिसा, ये एक्सपोनेंट, सही। तो इसीलिए किसी भी नंबर को लिखने के लिए उसके फ्लोटिंग पॉइंट में हम 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं, पहला एक्सपोनेंट, दूसरा मैंटिसा। ठीक, इन 2 प्रकार से लिखते हैं, सही। पॉइंट का जुगाड़ हो गया ना। मैंटिसा क्या किया, नॉर्मलाइज किया, नॉर्मलाइज से हमें एक्सपोनेंट मिला, एक्सपोनेंट को हमने लिख दिया, और मैंटिसा ये शो करता है कि आगे का नंबर क्या है। हमने 1 क्यों नहीं लिखा, 1 कहाँ गया? 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कोई भी नंबर को नॉर्मलाइज करोगे बाइनरी में तो नॉन ज़ीरो नंबर इकलौता कौन है बाइनरी में? 1 ही तो है। तो मतलब जब भी नॉर्मलाइज करेंगे तो 1 ही तो बचेगा खाली जगह, और जो हमें पता है उसको लिखने का क्या फ़ायदा, क्योंकि वो तो हर जगह है। इसलिए खाली मैंटिसा को लिखते हैं और एक्सपोनेंट को लिखते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए सही था। लेकिन जैसे ही नेगेटिव नंबर आएगा तो एक प्रॉब्लम और, कि ये डैश को कैसे स्टोर करेगा कंप्यूटर में, डैश को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेगा, उसका तो कोई रूल नहीं। अब नंबर्स था तो उसको हम क्या करते थे, नंबर्स था तो उसको हम 2's कॉम्प्लीमेंट में स्टोर कर देते थे। लेकिन यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होने की वजह से इस डैश को कैसे तुम स्टोर कराओगे, इस डैश को स्टोर कराओगे कैसे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक और चीज़ ले लें क्या? एक ले लेते हैं हम, चलो अच्छा ऐसे देखो, अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो ये ले लें, क्या ले लें, क्या ले लें? -1 की पावर व्हाट, -1 की पावर व्हाट, 0 ले लें, तभी तो पॉजिटिव होगा। वैसे ही -1 की पावर 0, ठीक। लेकिन यहाँ पे -1 की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है। इसीलिए यहाँ पे इस फॉर्मेट को आगे बढ़ाएंगे, और ये जो 0.1 था इसके आगे ये भी लगा लेंगे, -1 की पावर s क्या है यहाँ पे, या तो 0 होगा जो कि डिनोट करेगा कि ये पॉजिटिव नंबर है, या 1 होगा जो डिनोट करेगा ये नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे एक ब्लॉक और बढ़ाएंगे और इसकी जगह देंगे, और s या तो 0 होगा, 0 डिनोट करेगा ये पॉजिटिव है, और 1 डिनोट करेगा ये नेगेटिव है। ये क्या डिनोट करेगा कि एक्सपोनेंट कितना है, यानी कितने पॉइंट्स पे हम डिस्प्लेस किए, या तो लेफ़्ट या तो राइट। अगर हम लेफ़्ट करेंगे तो पॉजिटिव, लेफ़्ट करेंगे तो पॉजिटिव, राइट करेंगे तो नेगेटिव, और मैंटिसा जो आगे का नंबर बचा हुआ है। तो ये जो एक है, ये पूरा फॉर्मेट है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को लिखने के लिए। -1 की पावर s डॉट, या मल्टीप्लाई कर लो 1.m। तो उसमें हमें क्या क्या पता है, हमें ये पता है -1, ठीक, m1 पता है और 2 पता है, ठीक, ये 3 चीज़ पता है। और क्या क्या नहीं पता है, s पता नहीं है क्योंकि निकालेंगे, e नहीं पता और m नहीं पता। तो जो हर एक चीज़ में डिफरेंट होगा वो लिखेंगे, कि हर एक क्वेश्चन में जो आंसर में जो सेम होगा वो लिखेंगे। क्या लिखना चाहोगे? तो सेम लिखें। अब जब सब क्वेश्चन में सेम है तो भैया किसी से भी पूछ के कर लो, जो डिफरेंट है वही तो ढूंढना होगा ना। तो जो डिफरेंट है उसी को तो ढूंढेंगे, इसीलिए SEM, यानी कि साइन क्या है, 0 या 1। 0 डिनोट करता है कि ये पॉजिटिव है, और 1 डिनोट करेगा क्या, 1 क्या डिनोट करेगा, 1 डिनोट करेगा नेगेटिव, 1 नेगेटिव, एक्सपोनेंट और मैंटिसा, ठीक, सही है। हाँ चलो ठीक, इतना समझ में आया? चलो आगे बताएं। तो ये साइन, एक्सपोनेंट और मैंटिसा,
ये सब जब लिखेंगे तो जो एक्सपोनेंट होगा और जो मैंटिसा होगा ये सब बाइनरी फॉर्म्स में लिखे जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो मतलब हमने ये अपनी फ्लोटिंग पॉइंट की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर लिया। सही, माइनस साइन देख लिया, मैंटिसा देख लिया, एक्सपोनेंट देख लिया, मतलब ये सही है, कह तो सकते हैं, लेकिन छोटी सी दिक्कत है। छोटी सी क्या दिक्कत है? अब ये जैसे तुमने यहाँ लिया, अब इधर कर रहे थे, तो ये भी तो प्रॉब्लम हो सकता है कि देखो ऐसे 1 1 ठीक, तो इसको तुम नॉर्मलाइज़ कैसे करोगे? नॉर्मलाइज़ करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 1 2 पोजीशन इधर आना पड़ेगा, यानी 1.11 इंटू 10⁻⁻², यही तो करोगे। अब ये माइनस भी तो है, इस माइनस का क्या? हमने ये मैंटिसा वाले माइनस का तो ऐसे सॉल्यूशन निकाल दिया, मैंटिसा थी, एक्सपोनेंट थी, लेकिन जब इस एक्सपोनेंट में ही माइनस लग गया तो क्या करेंगे? अब देखो, जैसे इसको समझो कि जैसे 4 इंटू 10⁻³ है और यहाँ 5 इंटू 10⁻³ है, ठीक। इन दोनों को ऐड करना है तो आंसर क्या आना चाहिए? डेसिमल में ले ले, डेसिमल आसान है भैया, वही सीखी है ज़िंदगी भर। तो 9 इंटू 10⁻, क्या 6 होगा? 6 होगा ना, ये 3 होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट तो वही रहेगा ना। वैसे अगर माइनस करके देखें तो क्या होगा? सेम वही, -1 इंटू 10⁻³ कि 0 हो जाएगा, 3 रहेगा, ठीक। सही ना? अब ये जब है तो सोचो, एक एग्जांपल ये ले लो, 4 इंटू 10⁻³ और यहाँ 2 इंटू 10⁻⁻4। अब बताओ, अब कैसे करोगे? यहाँ तो सेम था तो तुमने एडिशन कर दिया फ्लोटिंग पॉइंट का, लेकिन यहाँ जब एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है तो क्या करोगे? अब ये बताओ, अगर 3 4 होता तो क्या करते? 3 4 होगा तो क्या करोगे? यहाँ पे अलग अलग है, अब क्या करना पड़ेगा भैया? अब क्या जुगाड़ है? या तो इसको शिफ्ट करो या तो इसको शिफ्ट करो लो, लेकिन किसको शिफ्ट करोगे? कोई रूल भी तो होना चाहिए। तो रूल क्या होगा? रूल बताए, बता दे कि अभी सोचोगे। देखो, अच्छा, जब दोनों ही एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है और नेगेटिव में भी है, तो अच्छा अभी पहले ये देख लो, जब 4 इंटू 10⁻³ था और 2 इंटू 10⁻³ था, दोनों को ऐड कर रहे थे तो तुम्हें कुछ देखना पड़ रहा था क्या? ये भी तो चेक कर रहे थे ना। तुम भले मैंटिसा को ऐड करते हो, एक्सपोनेंट्स को नहीं छूते हो, लेकिन एक्सपोनेंट्स को कंपेयर तो करते हो ना। एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करते हो कि बराबर है, तभी तुम मैंटिसा को ऐड करोगे ना। लेकिन जब तुमने एक्सपोनेंट्स को चेक किया यहाँ पे कि एक्सपोनेंट सेम है कि नहीं, तुमने देखा कि एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो मतलब तुम इस मैंटिसा को ऐड नहीं कर सकते हो, इस मैंटिसा को ऐड नहीं कर सकते हो। तो इस मैंटिसा को ऐड करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? दोनों को सेम करना पड़ेगा। अब दोनों को सेम, चलो पॉजिटिव हैं तो चलो एक बार कर भी सकते हैं, थोड़ा सा उसमें काम करना पड़ेगा, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम पहले क्या देखें कि ये नंबर पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, ये भी देखें, उसके बाद उसकी फेस वैल्यू देखें। मतलब कितनी बार एक ही चीज़ को कितनी बार काम करें भैया? या तो हम ये देख लें कि माइनस है, या तो हम ये देख लें कि दोनों में डिफरेंस कितना है। तो दो चीज़ों करने से अच्छा, इससे अच्छा हम ये करें कि दोनों को पॉजिटिव कर दें, ये इसको दोनों को पॉजिटिव कर दें, ठीक। यानी कि एक कम है एक ज़्यादा है, दोनों को ही बढ़ा दें। एक कम है एक ज़्यादा है, दोनों को ही बढ़ा दें। क्या कहते हैं इसको? बायसिंग कहते हैं। बायसिंग यानी कि दोनों को किसी एक नंबर से ऐड कर देना। खाली एक को करेंगे नहीं, दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को इसलिए करेंगे क्योंकि जब दोनों में एडिशन करेंगे तो दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिफरेंस है वो सेम रहेगा, और रिलेटिव डिफरेंस सेम रहेगा और दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हमें फिर ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, हम खाली उसका माइनस डिफरेंस करके अपना काम चला लेंगे। इसीलिए
हम एक क्या करते हैं, इसको बायस करते हैं। बायस वही मॉड्यूलेशन जो पढ़ा है फिज़िक्स में, वही वाला चीज़ कि वेव्स को बड़ी वेव पे डालते हैं, वैसे यहाँ पे बाइसिंग करते हैं। अब बाइसिंग क्या है, कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहले हम देखते हैं कितने टाइप्स के फॉर्मेट होते हैं, कितने टाइप्स के फॉर्मेट होते हैं। हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।